माघ शुक्ल की जया नाम की एकादशी व्रत कथा। पांडुनंदन भगवान कृष्ण से हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले कि हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझसे माघ शुक्ल एकादशी व्रत का वर्णन कीजिए और इस व्रत के करने से क्या पूर्ण फल प्राप्त होता है, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, इस एकादशी का नाम जया है और यह अक्षय फल देने वाली है। इस व्रत को करने वाला ब्रह्म हत्या से भी मुक्त हो जाता है और अंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत द्वारा मनुष्य कुयोनि से छूट जाते हैं और हम तुम्हें इसके एक पौराणिक कथा सुनाते हैं जो पद्म पुराण में लिखी है। कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की कथा है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्यपूर्वक राज्य कर रहे थे। वहाँ के देवता सोपान के प्रताप से हष्टपुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्ति परिजात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में कीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ऐश्वर्य से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थी। गंधर्वों में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत, उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी, एक पुत्र माल्यवान से अत्यंत सुंदर और स्वरूपवान थी, इत्यादि की उपस्थिति थे। माल्यवान जो अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पवती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की कीड़ा से व्यथित हो उठी और अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्षों से माल्यवान के हृदय में को व्यथित कर एवं काम सक्त कर रही थी। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेह ही विलक्षण थी, जिसके बाहुपाश निसंदेह ही काम पाश का भी लज्जित कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा का प्रदर्शन कर रहे थे। उसकी ग्रीवा एवं उसके सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरेज स्वर्ण कलशों की लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही सूक्ष्म तथा कटी प्रदेश मुष्टिमेय था। नितंब ऊंचे विस्तीर्ण सुंदर जंगस्तन एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण इत्यादि माल्यवान के नेत्रों में चकाचौंध पैदा कर रहे थे। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर आसक्त और अनुरक्त हो रहे थे, तथापि भयवश इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाध्य थे। अस्तु अन्य गंधर्वों और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के वशीभूत होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टाओं एवं भाव भंगिमा से चतुर देवराज इंद्र पर इनका अनुराग तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इनको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट कर उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, ए मेरी आज्ञा को भंग करने वाले पाप आत्माओं, मूर्खों, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्युलोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगा करो। शाप सुनकर दोनों ही दुखी हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो अपना काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वे लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण मात्र को भी निद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव में पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो वे अपने इस भयंकर जीवन से ऊब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वे दोनों दिन भर भूखे घूम रहे थे। रात को चिंता एवं शीत के कारण निद्रा भी नहीं आई। देवयोग से यह जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाचत्व नष्ट हो गया और उनका वही दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवता इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए और उनसे पूछा, तुम्हारे
कहो तुम्हारा पिशाचत्व किस प्रकार नष्ट हुआ है। मूल्यवान ने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु यह जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। इनकी ऐसी वाणी सुन देवराज इंद्र ने कहा, भगवान विष्णु की भक्ति और जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाचत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं के लिए भी वंदनीय के योग्य हो गए हो। अस्तु अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया है जया एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस जया एकादशी व्रत को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाले का निसंदेह ही 100 वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास होता है। अगर हमारी चैनल आपको पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर देना और शेयर भी कर देना। राधे राधे।